नमस्ते देवी और सज्जनों, मैं निशिगंधा आपका सबका मेरे चैनल में स्वागत कर रही हूँ तहे दिल से। कैसे हैं आप मेरी गणेश पुराण की कथाएं सुन रहे हैं या नहीं? आपने अगर कुछ कथाएं सुनी हैं, पहली कथा है, हाँ, मैंने अभी तक 3 कथाएं सुनाई हैं, अभी आज चौथी कथाएं सुनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। हम गणेश जी को वंदन करके चौथी कथा की तरफ मुड़ते हैं। तीसरी कथा में हमने देखा कि गणेश जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कैसी निर्मित की, तीनों देवों की निर्मित कैसे की और तीनों देवों को उन्होंने कुछ कुछ शक्तियाँ बहाल की हैं। जैसे कि ब्रह्मा को उन्होंने वेद दिया, ज्ञान दिया और सृष्टि का निर्मित का कार्य सौंपा। शिव जी को संहार का कार्य दिया और 7 करोड़ मंत्रों का रहस्य बताया और विष्णु जी को सृष्टि निर्मित के बाद सृष्टि को संभालने का काम किया और उन्होंने उनको वर दिया, जो भी चाहिए वो रूप आप ले सकते हो, वो ऐसे उनको शक्ति दी। और ये कथा हमने देखी। उसके आगे अभी जैसे ही ब्रह्मा जी को वरदान मिला, उनको वेद मिले तो ज्ञान मिला। जैसे ही ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला, उनको लगा मैं ही ये सृष्टि में, ये जगत में, पूरे विश्व में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसे धीरे धीरे उनके मन में ये भावना आने लगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। गर्व की जैसे उत्पत्ति हो गई मन में, वैसे बहुत सारे विघ्न उनके सामने आके खड़े हो गए। वो विघ्नों ने मनुष्य का रूप लिया, तो वो विघ्न बहुत सारे दिशा में उनकी तरफ आने लगे और वो उन्होंने चित्र विचित्र आकृति में आने लगे। किसी को 7 मुख थे, किसी को 4 पाँव थे, किसी को 4 हाथ थे, किसी को 5 मुख थे। काले कभिन्न विविध रंगों में वो सारी मानवाकृति विघ्न उनके पास आने लगे, उनको त्रास देने लगे। कोई उनका नाक खींच रहा है, कोई पेट पे हाथ मार रहा है, कोई मुकुट खींच रहा है, कोई पाँव खींच रहा है, कुछ मुक्के मार रहा है। ऐसे तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ऐसे तो उनको सिर्फ गणेश जी पता थे, तो उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी, मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है? अभी तक तो मैं अच्छा था। और ऐसे जैसे उन्होंने गणेश जी का नाम लिया मन में, वैसे आकाशवाणी हो गई, तप करो, तप करो, तप करो। जैसे उन्होंने ये आकाशवाणी सुनी ब्रह्मा जी ने, तब उन्होंने अपना मन स्थिर किया। अपने मन में गणेश जी की मूर्ति ठस ली। वो मूर्ति कैसी थी? लाल रंग की मूर्ति, सुंदर सो कमल नेत्र, नागरूपी जनेऊ और रत्नधारी मुकुट, सारे शरीर पे चंदन का लेप और भाल में सिंदूर और पाँवों में नुपुर। ऐसी सुंदर और मोहक हास्य, ऐसी सुंदर छोटी सी मूर्ति उन्होंने अपने हृदय में ठस ली और वो मूर्ति का ध्यान लगाते लगाते ही उसी में उनको नींद आ गई। जैसे ही उनको नींद आ गई, उन्होंने सपना देखा। और वो सपनों में क्या था? सपनों में बहुत बड़ा जल सरोवर था। वो जल सरोवर के मध्य में एक वटवृक्ष था और वटवृक्ष का एक छोटा सा पत्ता वो जल सरोवर के जल में स्थित था, तरंग रहा था ऐसे। तो उस छोटे से पत्ते पे गणेश जी की एक मूर्ति देखी उन्होंने, जो उन्होंने अपने मन में स्थित की थी। वही मूर्ति उन्होंने वो जलपर्णी पे देखी। वो जलपर्णी पे वही छोटी सी लाल रंग की 4 भुजाएं, मुकुट, सोंठ, कमल नेत्र, जनेऊ, मेखला, नुपुर, सब कुछ छोटी सी मूर्ति में, इतनी मोहक सी मूर्ति थी। और वो मोहक सी मूर्तियों से बात करने लगी। उन्होंने बोला, वो मूर्ति ने, गणेश जी ने बोला, ब्रह्मा, तू अभी
तप कर, मेरा 10 लाख जप कर गणेश मंत्र का। और ऐसे बोल के वो स्वप्न भंग हो गया, निद्रा खुल गई ब्रह्मा जी की, और उनको याद आ गया कि मैं मुझे गणेश जी ने 10 लाख का जप बोला है, तो वो तो मुझे करना ही चाहिए। तो उन्होंने तुरंत वो साधना चालू की, तप चालू किया, गणेश जी का एकाक्षरी मंत्र का जप उन्होंने जपना चालू किया। ऐसे अनेक दिव्य वर्ष गए। अनेक दिव्य वर्षों के बाद उनके मुंह से ज्वालाएं आने लगी। जैसे ही ज्वालाएं मुंह से आने लगी मुंह से, तब सामने उन्होंने देखा गणेश जी सामने खड़े हैं। वही मूर्ति, वही लाल रंग, 4 हाथ, छोटी सी सूंड, कमल नेत्र, सर्प रूपी जनेऊ के मेखला, पूर, गले में हार, रत्नजड़ित मुकुट, बड़े बड़े कान, ये सारी रूप और सारा रूप उनके सामने खड़ा हो गया। और ब्रह्मा जी बहुत भावुक हो गए। उनके आँखों से वो रोने लगे, आंसू बहने लगे उनकी आँखों से। गणेश जी, आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया, नमन किया। गणेश जी बोले, ब्रह्मा, मैं इस पर प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी का गर्व तो तब तक निकल चुका था, जो अभिमान हुआ था ना, अभिमान जो हुआ था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो कब का निकल चुका था, तब की वजह से। तो इसीलिए गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने वरदान दिया, जो तुझे चाहिए वो मांगो। ब्रह्मा जी को पता चला कि अगर मेरे पास ज्ञान भी है तो भी जब तक मैं गणेश जी को प्रसन्न नहीं करता तब तक वो ज्ञान कुछ काम का नहीं। वो बोले, मैं सृष्टि निर्माण नहीं कर पाया, मुझे वो शक्ति दे दो, आप मेरे साथ रहो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सृष्टि निर्मित कर पाऊँ, और मुझे आपकी भक्ति हमेशा दीजिए, हमेशा मैं आपका ध्यान मन में रखना चाहिए, ये ऐसी मुझे बुद्धि। गणेश जी बोले, एवमस्तु, वैसे ही होगा। और ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला, गणेश जी रुको, जाओ मत, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो जो भी उनके पास था, फल, हार, फूल और जो भी है, उसी से उन्होंने गणेश जी की पूजा की। जब वो पूजा कर रहे थे तो उनकी 2 बेटियां सिद्धि और बुद्धि साथ में आ गई। उन्होंने भी गणेश जी की पूजा की। ब्रह्मा जी एकदम भावुक हो गए, वो विभोर हो गए। उनके मन में आ गया कि मेरी जो ये बेटियां हैं उनको मैं गणेश जी को दान करता हूँ। तो उन्होंने गणेश जी को नमस्कार किया, वंदन किया और एक नम्र निवेदन किया कि ये जो मेरी बेटियां हैं उनके लिए आपसे तो अच्छा वर कहीं नहीं मिल सकता, तो आप ये मेरी दोनों बेटियों का स्वीकार कीजिए। गणेश जी बोले, तथास्तु। गणेश जी वो सिद्धि और बुद्धि के साथ उनकी शादी हो गई और वो गणेश जी अंतर्धान हो गए। और फिर ब्रह्मा जी को कुछ क्षण लगे वो समझने में कि गणेश जी अंतर्धान हो गए। उनके आँखों से तो अश्रु बह ही रहे थे। वो बहुत खुश हो गए थे। तब उन्हें ताकत मिली सृष्टि निर्मित की, और फिर उन्होंने जो भी सृष्टि अपने मन में गणेश जी के हृदय में देखी थी वही सृष्टि निर्मित चालू कर दी करने के। तो ये कथा से आप एक बात समझ लो, ब्रह्मा जी के पास बुद्धि और सिद्धि दोनों थे, लेकिन वो तब तक काम नहीं आई जब तक उन्होंने वो गणेश जी को अर्पण नहीं। वैसे ही आपकी जो भी शक्ति है, बुद्धि है, तन मन धन से आप सबको जो भी है आपके पास वो गणेश जी को अर्पित नहीं करते, तब तक आपको कार्य सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यही आप ध्यान में रखिए। कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। ये कथा पे एक मेरा प्रश्न है, गणेश जी ने ब्रह्मा जी को कितने लाख मंत्र जपने के लिए बोला? नमस्ते, प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए।
कमेंट के रूप में